हेलो दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स विद हर्षवर्धन पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर जो टॉपिक है वो आपके सभी एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होता रहता है, चाहे आप पटवार का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस का, चाहे RS का, सभी एग्ज़ाम के अंदर ये जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे वो आता ही आता है। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है आपके कैलेंडर। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है कैलेंडर, उसके अंदर आपको टाइप ऑफ ईयर्स पता होने चाहिए कि वर्ष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको आइडिया होगा कि वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कौन से वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष, और एक होता है हमारा कौन सा वर्ष, लीप वर्ष, लीप ईयर। लीप वर्ष और लीप ईयर। साधारण वर्ष का मतलब क्या होता है? साधारण वर्ष का मतलब होता है कि ऐसे वर्ष जिसके अंदर जो दिन होते हैं, दिनों की संख्या 365 होती है। 365 दिन वाले जो वर्ष होते हैं वो वर्ष कहलाते हैं साधारण वर्ष। 365 दिन। अगर इसके अंदर हम सप्ताह की बात करें तो इसके अंदर सप्ताह कितने होते हैं? तो हम कहेंगे इसके अंदर सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह, और एक दिन शेष होता है। अगर इसके अंदर आप फरवरी की बात करो कि फरवरी कितने दिन की होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। समझ में आ रही बात? हमें पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। समझ में आ रही बात? साधारण वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझो, जैसे हम यहां पर देखते हैं 1998। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि साधारण वर्ष है या नहीं है। तो आपको इसके अंदर 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देने का, 4 का भाजकता का एक नियम होता है कि हमें ये चेक करना है कि इसमें 4 का भाग पूरा जा रहा है नहीं जा रहा है। तो आपको पूरी संख्या में 4 का भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे देते हो तो भी आपको ये पता पड़ जाएगा कि इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 1998 में 4 का भाग दो, या फिर आप 98 में 4 का भाग दो, एक ही बात है। आप अगर 98 में 4 का भाग देके देखोगे तो 98 में 4 का भाग जो है वो आपका पूरा नहीं जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पर, क्या 98 में भाग पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। यहाँ पर तो शेषफल बच रहा है। इसका मतलब ये है कि 1998 जो है 1998 वो कैसा वर्ष है? वो आपका एक साधारण वर्ष है। क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके, अब आगे, अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष जो होता है उसमें जो दिन होते हैं वो दिन कितने होते हैं? इसमें दिन होते हैं 366 दिन। सप्ताह कितने होते हैं इसके अंदर? अगर हम वीक की बात करें, सप्ताह की बात करें, तो ये होते हैं आपके 52 सप्ताह, और इसमें 2 दिन शेष बचते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन। क्लियर? उसके बाद इसमें जो फरवरी होती है इसमें 28 दिन की होती है। उसी तरह से इसमें जो फरवरी होती है, इसमें फरवरी होती है आपकी 29 दिन की। फरवरी होती है 29 दिन की। उसके अलावा इसको पता करने का तरीका होता है कि ऐसे वर्ष में या फिर लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाता है। 4 का भाग पूरा चला जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे हम बात करते हैं
24 की, ठीक है। तो क्या 2024 में 4 का भाग जा रहा है? तो 4 का भाग चेक करने के लिए आप या तो पूरे में भाग दो या फिर आप लास्ट की 2 डिजिट में भाग दे दो, एक ही बात है। तो 24 में 4 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। इस वर्ष में 366 दिन है और इस वर्ष में फरवरी कौन सी आएगी आपकी? 29 दिन की। जैसे हम बात करते हैं 1920, 1920 है, लास्ट में 20 आ रहा है, इसका मतलब 4 का भाग जाता है इसके अंदर, तो ये भी हमारा लीप वर्ष है। उसी तरह से हम आगे बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूँ 2092, 2092। तो आपको ये बताना है कि क्या यह लीप वर्ष है या नहीं है। तो आपको चेक करना है क्या 92 में 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो आप भाग दे के देख लेना, 92 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है और ये भी आपका लीप वर्ष है। तो मैं इतनी सी फ्रेम में आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको ये पता पड़ना चाहिए कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो साधारण वर्ष फरवरी 28 दिन की और 365 दिन। अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो लीप वर्ष फरवरी 29 दिन की और दिन कितने होंगे उसके अंदर? 366 दिन। क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके, अब हम बढ़ते इससे आगे। आगे देखिएगा, जैसे आपके सामने लिखा गया है 2052। आपको ये पता करना है कि ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। क्या 52 में 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जाता है। 13 × 4 52 होता है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। जैसे यहाँ लिखा गया है 2034, क्या 34 में 4 का भाग जाता है? 34 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। अब आपके सामने लिखा गया है 1800। आपको ये बताना है कि क्या ये वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है। तो अब आप ये देखिएगा कि आप जब इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन ये जो वर्ष है 1800 वो आपका लीप वर्ष नहीं है। समझ में आ रही बात? अब लीप वर्ष क्यों नहीं है? 4 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि ऐसे वर्ष जिसके अंत में डबल जीरो आते हैं, ऐसे वर्ष जिसके अंत में डबल जीरो आते हैं, उन वर्ष को हम क्या बोलते हैं? उन वर्ष को हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष। उनको हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। तो शताब्दी वर्ष के अंदर आपको चेक करना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो आपको वहाँ पर 4 का भाग नहीं देना है, आपको वहाँ पे भाग किसका देना है? 400 का भाग देना है। 400 का भाग देके आपको ये चेक करना है कि दिया गया वर्ष जो है वो आपका लीप वर्ष है या नहीं है। 400 का भाग कब देना है? जब आपके शताब्दी वर्ष आता है। हमें पता कैसे पड़ेगा शताब्दी वर्ष है? तो ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक डबल जीरो है, अंतिम 2 अंक जीरो है, वो आपका शताब्दी वर्ष कहलाएगा। क्लियर? आगे जैसे मैं आपसे पूछूं 1600, क्या 1600 जो है वो लीप वर्ष है या नहीं है? तो पहली बात तो 1600 ये एक आपके शताब्दी वर्ष है, तो 400 का भाग देंगे। 400 का भाग देने पर क्या इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा? बिल्कुल भाग चला जाएगा, इसके अंदर कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। इसका मतलब 1600 तो आपका लीप वर्ष होगा। एक बार और, जैसे यहाँ दे रखा 1900 में अगर आप 400 का भाग दोगे तो क्या भाग पूरा पूरा जाएगा? क्या 19 में 4 का भाग जाता है? क्या नहीं जाता है। इसका मतलब ये भी कैसा वर्ष है हमारा? ये भी साधारण वर्ष है। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि लीप वर्ष कब कब आता है, साधारण वर्ष कब कब आता है। तो थोड़ी सी एक थ्योरी है, उस थ्योरी को आप ध्यान से समझना। हमारा जो कैलेंडर है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की विशेषता ये होती है कि ये डिपेंड रहता है। ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये डिपेंड रहता है आपका रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की जो घूमने का जो होता है सिस्टम, उसके ऊपर ये डिपेंड, रिवोल्यूशन और रोटेशन के ऊपर ये डिपेंड रहता है। ठीक है ना?
कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है या फिर अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये जो कैलेंडर है वो इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि अर्थ जो है वो किस तरह से सूर्य के चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर किस तरह से घूम रही है। अब आगे आप लोगों को ये पता है कि पृथ्वी अपना एक चक्कर सूर्य के पूरा करती है, पृथ्वी जब अपना एक चक्कर सूर्य के पूरा करती है तो उसको कितना टाइम लगता है? आइडिया है कुछ? मैं बताता हूं। पृथ्वी जब अपना सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है तो उसको 365 दिन 5 घंटे और लगभग 48 मिनट लगते हैं। क्लियर? इसको अगर आप पॉइंट में लिखो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसको 365.2425 के लगभग दिन लगते हैं। इसको अगर हम सोल्व करें तो आपकी ये डिजिट आएगी कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग इतने दिन लगते हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। हम ये मानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे इसका मतलब सवा दिन। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के पूरा एक परिक्रमा अगर करती है तो उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 365 दिन, 365.25 दिन लगते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। जब ये कैलेंडर बनाया गया होगा तो जब पहला वर्ष हुआ होगा उस पहले वर्ष में कितने दिन माने थे इन्होंने? 365 दिन माने। फिर अगला वर्ष आया, दूसरा वर्ष, उसमें भी 365 दिन माने। फिर तीसरा वर्ष आया, उसके अंदर भी इन्होंने 365 दिन माने। फिर चौथा वर्ष जो आया उसके अंदर भी इन्होंने 365 दिन माने। तो क्या ये सही मान रहे हैं क्या? क्या वास्तव में 365 दिन में ही परिक्रमा करते हैं? ऐसे तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपको वहां पर इतने दिन और जोड़ने 0.25, तो इसका भी 0.25 दिन, इसके भी 0.25 यानी सवा दिन, इसका भी 0.25 यानी सवा दिन, और इसका भी 0.25 यानी सवा दिन। ये सवा मिलकर 4 साल में कितना दिन बना देते हैं? ये 4 साल में कितने दिन बना देते हैं? ये 4 साल में 1 दिन बना देते हैं। और वो 1 दिन जो होता है वो चौथे साल के अंदर क्या होता है? ऐड हो जाता है। इसलिए चौथा जो साल होता है, हर 4 साल के अंतराल के बाद आपके दिन की संख्या कितनी होती है? 366 दिन होती है। और जिस साल में 366 दिन होते हैं उस साल को ही हम क्या बोलते हैं? उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या समझ में आ रही बात यहाँ तक कि भाई एक जो एक्स्ट्रा दिन आया वो कहाँ से आया? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। आप मुझे बताइए कि ये 0.25 ऐड कर रहे हैं सबके अंदर, तो क्या 0.25 एग्जैक्ट है क्या? 0.25 तो एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट तो ये रहा हमारा 0.2425 दिन जोड़ने चाहिए थे, लेकिन तो 0.25 से गलत जोड़ रहे हैं। कितना गलत जोड़ रहे हैं? कितना ज्यादा जोड़ रहे हैं ना? ये तो 0.25 जोड़ रहे, जोड़ना इतना ही था, तो कितना ज्यादा जोड़ रहे हैं? तो कितना ज्यादा जोड़ रहे हैं? तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं इसको माइनस करूं 365.25 में से हमने माइनस करना है 365.2425, तो ये कितना आएगा आपका? 000.0075। यानी हर साल आप इतने दिन एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो, आपको इतने दिन हर साल आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। रियल में हमें इतना ही जोड़ना था, लेकिन हमने इसको राउंड फिगर में कितना मान लिया? हमने राउंड फिगर में इतना मान लिया था इसमें, और इस तरह से आपका 1 दिन बन गया था, लेकिन इसमें इतना दिन तो एक्स्ट्रा है। अब इस त्रुटि को सुधारने के लिए क्या किया गया? इस त्रुटि को सुधारने के लिए क्या किया गया मैं आपको आगे समझाता हूं। ये एकदम रोचक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है ये। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इस साल भी 365 दिन, इधर भी 365, इधर 365, और जैसे ही चौथा साल आया 1 दिन बन गया, 366 दिन हो गए। वापिस 8वें साल, इसमें भी कितने दिन? 366। ऐसे करते करते हर 4 साल के बाद आपका लीप वर्ष आता जाएगा। 8, 12, 16, आगे 20, 24, इस तरह से आपका लीप वर्ष आता जाएगा। 92,
96, 100। समझ में आ रही बात? उसी तरह से आगे 200, 300, 300, 400। तो इस तरह से हर 4 साल के बाद आपका लीप वर्ष आता जाएगा। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 400 के अकॉर्डिंग। हम 400 साल की कैलकुलेशन साथ में कर रहे हैं। तो हर साल कितने दिन एक्स्ट्रा जोड़ रहा है ये? हर साल इतने दिन एक्स्ट्रा जोड़ रहा है। तो स्टार्टिंग के हिसाब से तो हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आना चाहिए। तो 96 के बाद 100 को भी लीप वर्ष होना चाहिए, फिर 196 के बाद 200 भी लीप वर्ष होना चाहिए, और फिर 296 के बाद 300 भी लीप वर्ष होना चाहिए, और 396 के बाद 400 भी लीप वर्ष होना चाहिए था। लेकिन जब 400 सालों की बात करें तो हर साल के अंदर आप इतने दिन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, 0.0075। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो हर साल अगर इतने दिन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, 400 सालों में आपने कितने दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लिए? 0.0075। तो 400 सालों में आपने कितने दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लिए? इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आएगा 3 दिन। जब इसका आप मल्टीप्लाई करवाओगे इससे तो आपके पास कितना आएगा? 3 दिन। यानी 400 सालों के अंदर आपको जोड़ना तो 2.25 था, लेकिन 2425 जोड़ना था, लेकिन आपने 25 जोड़ लिया। इस कारण 400 साल में आपने कितने दिन ज्यादा जोड़ लिए? 400 सालों में तो आप 3 दिन आगे चले गए। अब इन 3 दिन को कम करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया? कैलेंडर वालों ने जो इसको तो लीप वर्ष माना, लेकिन 300, 200 और 100 को लीप वर्ष मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने इसको 3 दिन को कम करने के लिए, इसका भी आपके 366 दिन होना चाहिए था, 1 दिन कम कर दिया। इसको भी, इसके अंदर भी 365 दिन माने, इसके अंदर भी 365 दिन माने, और इसके अंदर भी 365 दिन माने। आ रही बात समझ में? इस कारण आगे क्या हुआ होगा? इस कारण यहां पर 100 जो है वो होना लीप वर्ष चाहिए था, लेकिन इन 3 दिन को कम करने के लिए 100, 200, 300 को लीप वर्ष नहीं माना गया है। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो फिर इन्होंने एक नियम बनाया कैलेंडर बनाने वालों ने, कि ऐसे वर्ष यानी 400 के बाद वापस आगे 500 आया होगा, उसको भी लीप वर्ष नहीं माना, 600 नहीं माना, 700 नहीं माना, वापस लीप वर्ष कब माना? 800 माना। फिर 900, 1000, 1100 इनको नहीं माना, वापस कब माना? वापस माना इन्होंने 1200। यानी नियम ये बनाया गया है कि अगर शताब्दी वर्ष आएंगे तो शताब्दी वर्ष के अंदर आपको चेक करना है लीप वर्ष है या नहीं है, तो आपको भाग किसका देना है? 400 का भाग देके चेक करना पड़ेगा। क्लियर है ये? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आया सारा कि क्या रामायण है, कैसे क्या हो रहा है, किस तरह से आपके इनको अपन नहीं मान रहे, लीप वर्ष नहीं मान रहे इनको। तो अगर आपसे कोई पूछे, यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1900 लीप वर्ष है या नहीं है, तो 1900 लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर भी आपके 1600 लीप वर्ष है, 1600 के बाद 1700, 1800, 1900, 3 दिन कम करने के लिए हर 400 सालों में 3 दिन बढ़ेगा। तो उन 3 दिन को कम करने के लिए 1700 को भी लीप वर्ष नहीं माना, 1800 को भी लीप वर्ष नहीं माना, 1900 को भी लीप वर्ष नहीं माना गया। ठीक है, वापस लीप वर्ष कब आया? 2000। फिर 2100 लीप वर्ष नहीं होगा, 2200 लीप वर्ष नहीं होगा, 2300 लीप वर्ष नहीं होगा, वापस लीप वर्ष कब आएगा? 2400 को आएगा। ओके, अब आप आगे देखिएगा, हम 1 से लेकर 400 वर्ष की बात करते हैं। तो ये 1 से लेकर 100 तक ये आपकी प्रथम शताब्दी है। तो आपका यहाँ पर 100 जो है वो लीप वर्ष नहीं है। तो 4 से लेकर 96 तक टोटल कितने लीप वर्ष होंगे? तो लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? 24 लीप वर्ष होंगे। वापिस 104 से 196 ये भी कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप वर्ष यहाँ पर भी होंगे। दूसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष होंगे। फिर वापस आगे 204 से 396 ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो कितने लीप वर्ष होंगे यहाँ पर? यहाँ पर भी 24 लीप वर्ष होंगे। फिर आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये तो लीप वर्ष है, ये तो लीप वर्ष है, यानी यहाँ पर कितने लीप वर्ष होंगे आपके? 25 लीप वर्ष होंगे। क्लियर? तो आगे आपसे ये पूछा गया है कि प्रथम 400 वर्षों में
कितने लीप वर्ष होते हैं? प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो काउंट कर लो, 24, 24 और 24, 48 और 24, 72 और 25। 72 और 25 कितने होते हैं? 97। यानी 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होंगे। प्रथम 400 वर्षों में या 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? क्लियर है ये? अगर आपसे ये पूछा जाए 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। समझ में आ रही बात? वापस, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 100 वर्षों में आपसे अगर ये पूछा जाए कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, क्वेश्चन इस तरह से है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? कि आपका आंसर आना चाहिए, अगर पूछा जाए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए वहां पर 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अगर इस तरह से पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा 24 या फिर 25। या तो 24 वर्ष होंगे या फिर 25 वर्ष होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वो 100 साल जो है उसके अंदर जो हमारा अंतिम वर्ष है, अंतिम शताब्दी वर्ष, अगर वो अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष अगर वो लीप वर्ष है, तो आप में 25 लीप वर्ष काउंट करने। अगर हमने 100 वर्ष ऐसे गिने जिसके अंदर हमारा शताब्दी वर्ष जो है वो लीप वर्ष नहीं है, तो आपके 24 लीप वर्ष आएंगे। तो ये डिपेंड रहता है कि जो 100 साल आपको दिए गए हैं उसमें अंतिम शताब्दी वर्ष जो है वो लीप वर्ष है या नहीं। अगर अंतिम शताब्दी वर्ष लीप वर्ष आ रहा है तो 25 लीप वर्ष, अंतिम शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष आ रहा है तो आपके 24 लीप वर्ष। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए आपसे, इस तरह से पूछा जाए कि प्रथम 100 वर्षों में, आपसे इस तरह से पूछा जाए कि प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो फिर वहां पर आपका आंसर कितना आएगा? प्रथम 100 वर्षों में तो 24 लीप वर्ष ही होते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए। पहला क्वेश्चन, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? वो डिपेंड करता है कि जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष है या नहीं। अगर 100वां वर्ष लीप वर्ष है, जैसा कि यहाँ 300, इसमें देखो आप, यहाँ पर ये लीप वर्ष था तो 25 आएंगे। अगर 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, इसमें देखो आप, यहाँ पर लीप वर्ष नहीं, या फिर इसमें देखो ये 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं इन 100 वर्षों में, तो वहाँ पर आपको कितने वर्ष गिनने हैं? 24। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है? तो इसका आंसर फिक्स नहीं है, 24 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, तो इसका आंसर फिक्स है। आपको ध्यान रखना है प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं आपके? 24 लीप वर्ष आ रहे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, आपसे ये पूछा गया है एक वर्ष में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया आपको कि एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी। समझ में आ रही बात? एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी, बताइए क्या आंसर आएगा। तो एक वर्ष में 30 तारीख, तो 30 तारीख तो हर एक महीने में आती है, हर महीने में 30 तारीख आती है। जनवरी में भी आती है, फरवरी को छोड़कर, है ना, फरवरी में नहीं आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए फरवरी के अलावा सभी महीनों में 30 तारीख आती है, तो एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी, तो आपका आंसर कितना आएगा कि एक वर्ष में 30 तारीख आएगी 11 बार। क्लियर? आगे अगर ऐसा पूछा जाए कि 400 वर्षों में 29 तारीख
कितनी बार आएगी। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान से समझना। मैं इसको आराम से समझा रहा हूँ, देखिएगा। हमें देखना है 29 तारीख, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ओके, तो 29 तारीख जो है वो तो हर महीने में आती है, जनवरी में भी आती है, फरवरी में कभी कभार आती है, यानी 4 साल में एक बार आती है फरवरी में, तो बाकी तो फरवरी के अलावा सभी महीनों में आती है। यानी हम ये कह सकते हैं 29 तारीख, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 400 के 400 वर्ष कैसे वर्ष है आपके, हम अभी ये मानकर चल रहे हैं कि 400 के 400 वर्ष आपके साधारण वर्ष है, हम ये मानकर चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक साल में, एक वर्ष में फरवरी 29 फरवरी कितनी बार आती है, एक वर्ष में 29 फरवरी आती है, एक वर्ष में 29 फरवरी आती है 11 बार, ठीक है। अगर एक वर्ष में 11 बार आती है तो 400 वर्ष में कितनी बार आएगी, तो 400 वर्ष में 29 फरवरी आती है कितनी बार, 11 × 400, यानी 4400 बार आएगी। 4400 बार तो तब आएगी ना जब हमारे सारे के सारे वर्ष क्या होंगे, 400 के 400 वर्ष साधारण वर्ष है, लेकिन 400 वर्षों में सारे के सारे वर्ष तो साधारण वर्ष नहीं होते हैं। 400 वर्ष के अंदर 97 वर्ष तो ऐसे है, वो कैसे वर्ष है आपके, लीप वर्ष है। 400 वर्षों में 97 वर्ष तो लीप वर्ष है, इनको तो हमने काउंट ही नहीं किया। हम तो यही मान के चले कि सारे के सारे वर्षों में 28 फरवरी होती है, लेकिन 97 वर्ष तो ऐसे हैं इसके अंदर जिसके अंदर फरवरी कितनी होती है, लीप वर्ष होते हैं, 29 तारीख तक आती है फरवरी, यानी 97 वर्ष ये भी तो ऐड करने पड़ेंगे। इसका मतलब 4400 वर्षों में आपके 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो आपका आंसर आएगा 4497 बार आती है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? वापस देखिएगा इधर, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो एक साल में 29 तारीख, हम साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 400 के 400 वर्ष साधारण वर्ष है, यानी 400 के 400 वर्ष में फरवरी 28 दिन की है। अगर हम ये मान के चले तो एक साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 11 बार आएगी। तो 400 साल में कितनी बार आएगी, 4400 बार आएगी। लेकिन 400 के 400 वर्ष क्या साधारण वर्ष ही हो सकते हैं क्या? नहीं, उसमें 400 वर्षों में 97 वर्ष लीप वर्ष भी तो होंगे, ये भी तो ऐसी फरवरी होगी जिसमें 29 तारीख आएगी। इसका मतलब 97 में और जोड़ना पड़ेगा, तो 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो आपका आंसर आएगा 4497 बार। क्लियर? तो इस तरह से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आवे आप उसको सोल्व कर सकते हैं।